जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक रेलवे के लिए बुक आया है जिसमें सामान्य अध्ययन दोस्तों, जिस बुक में 1992 से लेकर 2021 तक की जितने भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वो सभी दोस्तों इसमें वन लाइनर के रूप में संग्रह किया गया है। और इस बुक में दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो इसमें हम लोग दोस्तों टोटल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर देखिए आप लोग कहिएगा दोस्तों तो इस बुक का हम वन लाइनर भी इसमें ला देंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको 15 सेट जो है एक ही साथ देख लेंगे। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एएलपी हो या कोई और भी रेलवे का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, जितना भी अभी तक दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार भी क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आप रेलवे की यदि तैयारी करें दोस्तों तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए चलिए बिना देर के हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर सभी दोस्तों इस बुक में शामिल किया गया है। और यह दोस्तों एस के झा सर के द्वारा यह बुक है निकाला गया है, गाइडेड बाय एस के झा सर। और दोस्तों लिखे हैं कौन? तो राहुल सवर्णा सर। सिर्फ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को ही शामिल किया गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया है झिल्ली, यह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों कोशिका, धमनियाँ, सिराएँ ये सभी परिसंचरण का हिस्सा है। नेक्स्ट बात है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टिस्को, जो कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। या दोस्तों निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टिस्को याद रखिएगा। बाकी दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र, रावलकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर अस्त्र संयंत्र, ये सभी दोस्तों आपको सार्वजनिक सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है 4 कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका का दोस्तों पाक जल डमरू मत के द्वारा विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपनी इस्तीफा सौंप दिया है। तो यह दोस्तों उर्जित पटेल थे, जो कि अभी दिसंबर में दोस्तों इन्होंने अपनी इस्तीफा सौंप दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 बोलता है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 ईस्वी में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। तो वह दोस्तों परवेज मुशर्रफ थे, याद रखिएगा, जो कि यह पाकिस्तानी जनरल था और 1999 ईस्वी में अपना देश में दोस्तों सैन्य शासन लागू कर दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। तो भारतीय संगीत के दोस्तों प्रख्यात गायिका कौन थी? तो शुभा मृदुगल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, शुभा मृदुगल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 बोलता है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों को शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में दोस्तों भाग लिया था। तो 8 का आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन था दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन था 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया गया है। तो खरीफ फसलों को दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 9 का बिल्कुल बी राइट हो जाए दोस्तों, वर्षा में। वर्षा के मौसम में दोस्तों यह बोई जाने वाली फसलें हैं, खरीफ फसल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 बोलता है कि नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति दोस्तों यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 कहता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है। तो यह दोस्तों एजी को हम लोग चांदी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों उपयोग अचार प्रक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों साबुन बनाने में किया जाता है, अखबार बनाने में किया जाता है और धातुओं को चिकनाई हटाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा नदी माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर है। देखिए दोस्तों जो माजुली नदी द्वीप है या दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। यह सबसे बड़ी नदी माजुली द्वीप है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों यह कान की हड्डी होता है, स्टेपी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्त याद रखिएगा, उसको वीटो कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, वीटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों यह रमा देवी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 18 बोलता है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली दोस्तों याद रखिएगा केरल राज्य में है। अगर मोहिनीअट्टम ही कहेगा तो केरल राज्य में ही, अगर खाली कथक कह देगा तो वह आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रेगिस्तान जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है तो वह आरावली के पहाड़ी इसमें हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन के अनुकूल। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रत्येक सेट में आपका 20 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 15 सेट दिया गया है। तो एक ही वीडियो में दोस्तों टोटल टेस्ट को हम लोग समाप्त कर देंगे। और इसका अगर आप लोग का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर दोस्तों इसका आपको PDF मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन दोस्तों देखिए, टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिकी रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण का आणविक सूत्र है। तो स्वर्ण का दोस्तों आणविक सूत्र AU है, याद रखिएगा। और AG दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं चांदी का, और AL दोस्तों यह एल्युमिनियम का है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठे, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए दोस्तों कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र दोस्तों यह सियाचिन ग्लेशियर हो गया, जो कि अभी सियाचिन ग्लेशियर आपको दोस्तों अभी लद्दाख में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन दोस्तों 5 कहता है कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है दोस्तों कि चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो चुनाव आयोग का प्रमुख दोस्तों यह याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव आयोग का दोस्तों देखिए जो इसमें से दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कि स्थानीय चुनाव न कराना, यह दोस्तों इनका महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष चुनाव कराना है दोस्तों, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना भी इन्हीं का कार्य है, चुनाव का निरीक्षण करना भी दोस्तों चुनाव आयोग का ही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 8, बोलता है कि रबी फसलों की बुआई की जाती है। तो देखिए दोस्तों, रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों गुड़िया संग्रहालय यह आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कहता है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको बिस्मिल्लाह खान थे, यह एक शहनाई वादक थे, याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान जो कि दोस्तों शहनाई वादक थे। नेक्स्ट पाते हैं कि प्लासी का युद्ध कौन वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति भी हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थे? तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का ए, दीपा कर्मकार जो थे, यह दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन का कार्य करता है। तो जल का दोस्तों जाइलम करता है, और खनिज यानी पदार्थ का कहेगा दोस्तों तो फ्लोएम यानी कि भोजन का दोस्तों फ्लोएम करता है। तो नेक्स्ट है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह दोस्तों जनता के प्रति यानी कि लोगों के प्रति दोस्तों यह उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला कौन है? तो हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला दोस्तों याद रखिएगा शिवालिक है, सबसे बाहरी श्रृंखला दोस्तों याद रखिएगा। और
नेक्स्ट बात है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मूत्रवाहिनी मूत्र का प्रणाली का हिस्सा है, मूत्राशय भी है दोस्तों, मूत्र मार्ग भी है, लेकिन ब्रोंकाई जो है नहीं है दोस्तों, यह फेफड़ा का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो किस भारतीय संगीतकार ने दोस्तों अकादमी पुरस्कार जीता है? तो यह याद रखिएगा AR रहमान, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो डिजिटल लेन देन नहीं है दोस्तों, जो कि नगद लेन देन, यह आपका डिजिटल लेन देन नहीं है। बाकी दोस्तों पेटीएम, क्रेडिट कार्ड लेन देन, ATM लेन देन, ये सभी दोस्तों आपका डिजिटल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज दोस्तों कोपरनिकस के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑप्शन है वास्को डिगामा। यह दोस्तों वास्को डिगामा आपको 17 मई 1498 में भारत में आता है। न्यूटन दोस्तों, न्यूटन जो आपको यह 3 न्यूटन गति के नियम से प्रतिपादित किए थे दोस्तों न्यूटन साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की दोस्तों राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टेस्ट नंबर 3 की ओर आते हैं। टेस्ट नंबर 2 हम लोग देख लिए। यदि दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है या भारतीय संविधान को आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष आपको भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्योत्सव है? तो देखिए दोस्तों, जो 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ओणम, यह दोस्तों स्योत्सव है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है दोस्तों। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मंद जास, याद रखिएगा मंद जास दोस्तों, यह असम से संबंधित नहीं है। बाकी बिहू, बगुरम्बा और सतरिया यह दोस्तों असम का नृत्य है। नेक्स्ट है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो किसी भी दोस्तों खाद्य श्रृंखला में आपको शीर्ष स्तर पर कहेगा तो याद रखिएगा यह दोस्तों मनुष्य जो है यह कब्जा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यह संचारण जो है यह आपका गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे अधिक कहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार में दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का एकाधिकार किसे सौंपा गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों यह आपको केंद्र सरकार को सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा कलसूबाई नहीं दिया गया दोस्तों, तो आपका राइट हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी अनाईमुड़ी दोस्तों, यह दक्षिणी घाट का दोस्तों, पश्चिमी घाट की आपको कलसूबाई होता है, तो इसके हिसाब दक्षिणी याद रखिएगा। तो अनाईमुड़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट 9 का। इसमें अनाईमुड़ी दिया गया था, तो यह आपको पश्चिमी घाट का नहीं है, दक्षिणी भाग का है दोस्तों। महेंद्रगिरी हो सकता है पश्चिमी घाट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोलता है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो भुगतान बैंक का संचालन दोस्तों याद रखिएगा यह डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तानिया रजिया के पिता कौन थे? तो सुल्तानिया रजिया के पिता दोस्तों वह आपको इल्तुतमिश थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो विश्व बैंक है यही दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट आपको प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों यह कावेरी नदी बनाती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है दोस्तों। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, कुंतहासी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। तो पत्ते का वह भाग जो दोस्तों जो तने से जोड़ता है वह कहलाता है, याद रखिएगा डंटल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका डंटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों 16 का पहला कथन है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया था, जो कि यह दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यह गलत है। बाकी दोस्तों देखिए नेक्स्ट है कि यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु आकर्षण के लिए जिम्मेवार बल है, जो कि सही है। फिर दोस्तों यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। और यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोस्तों, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 17 बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखिएगा मिशेल ओबामा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन तैयार किया था। तो 18 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों स्वराज ध्वज महात्मा गांधी के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सिविलियर डे ला लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया था, वह किस देश के उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो यह दोस्तों फ्रांस का था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 19 के, याद रखिएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो आदमगढ़ का सैलासराय है, यह दोस्तों विरासत स्थल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया और कालाजार किससे होता है। तो मलेरिया और कालाजार दोस्तों यह प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि प्रजीवनन यानी कि प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो रैयतवाड़ी दोस्तों याद रखिएगा रीड और मुनरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें थॉमस मुनरो दिया गया है। तो 3 का राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बाली की सफ़र बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बाली की यात्रा याद रखिएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र के किस कारण महत्वपूर्ण है। तो किस कारण दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है, लाहौर सत्र जो 1929 में हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहा है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें पूर्ण स्वराज की मांग एवं प्रस्ताव पारित किया गया था, तो जो कि बिल्कुल यह सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि रोलर एक्ट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ नहीं, तो दोस्तों रोलर एक्ट तो आपको यह 1919 ईस्वी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो नास्य की जो दोस्तों कांस्य प्रतिमा याद रखिएगा, यह आपको चोल वंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीय क्षेत्र यानी दोस्तों सेवा क्षेत्र जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, यह किसके कारण। तो याद रखिएगा दोस्तों यह संक्षारण के कारण हरी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ संक्षारण के कारण दोस्तों हरी हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया है। तो 9 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यह वाराणसी में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवताओं दोस्तों अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अग्नि, इंद्र, सोम ये दोस्तों इसके महत्वपूर्ण देवताएं थे वैदिक काल के, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 11 कहता है कि ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर है। तो बीबी का मकबरा दोस्तों यह आपका औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को गारंटी देता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दोस्तों अनुच्छेद 25 देता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 32 में बोला गया दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोलता है दोस्तों कि सैंडो स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सैंडो स्टोन दोस्तों यह याद रखिएगा आपका तलछटी पत्थर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी बी राइट हो जाएगा, तलछटी पत्थर। नेक्स्ट है, डुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है कि यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि दोस्तों गलत है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो यह याद रखिए दोस्तों, पीडना जिसे बोलते हैं यानी कि कर्णपाली, यह दोस्तों आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों यह दूरी से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो टेबल टेनिस के लिए दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, याद रखिएगा, यह आपको श्रीनिवास राव को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया है? तो भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश को? तो यह दोस्तों पुडुचेरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ के अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों पासीघाट से जोड़ता है, तो यह याद रखिएगा, यह आपको बोगीबल पुल दोस्तों यह असम में है और डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से पासीघाट से जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि तेल की वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? याद रखिएगा दोस्तों, यह रेसिडेटिव प्रक्रिया द्वारा यानी कि विकृत गंधिता प्रक्रिया के द्वारा स्वाद और गंध का दोस्तों बदलाव हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है और विटामिन ए की कमी रतौंधी होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है वित्त मंत्री की मुहर, यह क्रेडिट शब्द से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों आवश्यक दस्तावेज, ब्याज दर और संपार्श्विक यह दोस्तों सभी क्रेडिट से संबंधित है। नेक्स्ट है पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो पीएच स्केल का दोस्तों उदासीन मान आपसे पूछा है, तो यह याद रखिएगा 7 के बराबर को दोस्तों उदासीन बोला जाता है। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षार बोला जाएगा और 7 से कम हो जाएगा दोस्तों तो उसे अम्ल बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्निवल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्निवल त्यौहार दोस्तों यह नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला, याद रखिएगा, यह दोस्तों आपको एंथ्रोसाइट को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंथ्रोसाइट जो है दोस्तों यह उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला माना जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रमानुसार लगाइए। तो देखिए दोस्तों नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट आपको दोस्तों 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन दोस्तों आपको 1927 ईस्वी यानी कि भारत में आगमन इसको 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इसका देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन के बाद दोस्तों 1922 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपका 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 7 बोलता है कि निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? तो उत्पाद शुल्क दोस्तों किस पर लगाया जा सकता है? तो निर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो शेरशाह द्वारा दोस्तों जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसको रुपया बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर 8 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि मलाला यूसुफजई को जीवानी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो मलाला यूसुफजई को दोस्तों जो जीवनी पर बनी फिल्म का नाम, याद रखिएगा, गुल मकई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा गुल मकई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 10 बोलता है कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों मेघालय राज्य में, याद रखिएगा, कि बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद अल्पसंख्यक के लिए 29-30 बना दिया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 14 से 18 या इसमें दोस्तों समानता का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुआ था दोस्तों यह याद रखिएगा मुगल और मराठों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में जो दोस्तों करेंसी नोट है यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखिएगा या बिहार के आपका अब बिहार करें असम राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो किस भाषा का दोस्तों शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो हिंदी उड़ीसिया भाषा को याद रखिएगा, उड़िया। तो यह उड़ीसा राज्य की है, तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? तो 16 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किस भारतीय फिल्म उद्योग को दोस्तों जनक के रूप में जाना जाता है? तो 17 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध दोस्तों ये आपको तुंगभद्रा नदी यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नहीं, मेटूर बांध बोल रहा है दोस्तों, तो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है। मेटूर बांध याद रखिएगा, कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो यह दोस्तों रणजी ट्रॉफी यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है, बाकी ड्रोन कप, संतोष ट्रॉफी और फेडरेशन कप ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका 20, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 19 सॉल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 19 सॉल हस्तशिल्प दोस्तों यह याद रखिएगा आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोग टोटल टेस्ट की बात की जाए तो 5 टेस्ट देख लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए दोस्तों इसका अगर आपको कहिएगा 15,000 प्लस इसमें वन लाइनर भी दिया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। अगर बोलिएगा तो वन लाइनर भी दोस्तों आपको लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सही है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों कथक है, और असम के दोस्तों सतरिया है, तमिलनाडु का दोस्तों भारतनाट्यम है, और पंजाब का कोई है नहीं दोस्तों मोहिनीअट्टम जो इसमें दिया गया है। मोहिनीअट्टम ये आपका किस राज्य का हो जाएगा? तो मोहिनीअट्टम दोस्तों आपको केरल का हो जाएगा। फिर उड़ीसी दोस्तों ये आपका उड़ीसा का है, याद रखिएगा। कथकली भी आपका केरल का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया गया था? तो 2 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों मौलिक अधिकार को कम किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो उस्ताद अहमद अली खान दोस्तों यह सरोद वादक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा सरोद वादक। नेक्स्ट है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी दोस्तों हरियाणा में गुजरती है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में दोस्तों यह नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग दोस्तों यह याद रखिएगा आपको ऋण के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऋण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है, याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो श्रम गहन उद्योग कौन है दोस्तों? तो चाय जो है वह श्रम गहन उद्योग है। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर दोस्तों वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता था दोस्तों, उसे गिरमिटिया मजदूर के अंतर्गत ला रखा गया था, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 9 बोलता है कि जब बल 2 सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे दोस्तों याद रखिएगा उसे घर्षण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जानी जाती है? तो यह दोस्तों पटकाई पहाड़ी की याद रखिएगा। पटकाई पहाड़ी को दोस्तों पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 11 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिरका। देखिए दोस्तों सिरका जो है एसिटिक अम्ल के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
तो भारत के संविधान में दोस्तों अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ याद रखिएगा। और 12वां अनुसूची दोस्तों आपको नगर पालिका से संबंधित है और 11वां अनुसूची आपको नगर पंचायत से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को क्या कहलाती है? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण दोस्तों पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाशानुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट है, दुनिया में मजदूर एकजुट हो, यह नारा किसने दिया था? तो दुनिया में मजदूर दोस्तों एकजुट हो, यह नारा दोस्तों याद रखिएगा आपको रूसी क्रांति के द्वारा दिया गया था कि दुनिया का मजदूर एकजुट हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बोलता है कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो किस प्रकार जो है सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो यह दोस्तों आपको जीवाणु, याद रखिएगा जीवाणु के कारण दोस्तों टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है, आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर.के. लक्ष्मण दोस्तों याद रखिएगा किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो यह कार्टून से संबंधित है, आर.के. लक्ष्मण कार्टून से। नेक्स्ट है, किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों को वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों बजट कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 बोलता है कि नालंदा धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था है। तो नालंदा जो था दोस्तों यह आपको बौद्ध धर्म का प्राचीन संस्था था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो मालगुडी डेज दोस्तों याद रखिएगा आर.के. नारायण की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट सेट पर बनवाते हैं टेस्ट नंबर 7। टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु दोस्तों यह रेडियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला दोस्तों शटरबर्ट्स है, शटरबर्ट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के आपको डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक संस्थापक थे, याद रखिएगा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो भारत की सबसे छोटी नदी दोस्तों अरवरी नदी को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन देखिए आपका 5 बोलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? तो हड़प्पा और दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो प्राचीन शहर है यह सिंधु नदी के किनारे बसाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस दोस्तों यह आपको जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, हेमिस त्यौहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? तो निशाचर जानवर कौन सा है दोस्तों? तो यह आपको याद रखिएगा चमगादड़ जो है यह निशाचर जानवर है और चमगादड़ दोस्तों यह प्रस्राव ध्वनि उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है? तो दाब के मापन के लिए दोस्तों पास्कल एसआई इकाई है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान दोस्तों यह याद रखिएगा अमेरिका की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10 बोल रहा है दोस्तों कि ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों कुमार गुप्त के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 10 का डी राइट हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा दोस्तों बनाया गया था और दोस्तों बख्तियार खिलजी इसको ध्वंस कर दिया है और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ दोस्तों याद रखिएगा यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। यह दोस्तों याद रखिएगा 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुरजीत भल्ला ने। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों यानी कि राइट टू एजुकेशन, तो याद रखिएगा आपको 2009 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट बात है, भारतीय जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में किसके अधिकार को मान्यता देता है? तो यह दोस्तों 14 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पानी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखे गया है? तो द माउस ट्रैप दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोलता है कि किसी भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र के अधीन के सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो 16 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है अरविंद अडिग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो 17 का राइट है दोस्तों ऑप्शन अभी द व्हाइट टाइगर। अरविंद अडिग को दोस्तों द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार को किस नीति से संबंधित है? तो 18 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय नीति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झुककर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रारंभिक नृत्य स्वरूप है? तो 19 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, असम की है, याद रखिएगा। झुककर कहाँ की है? तो असम की। देखिए दोस्तों इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 बोलता है कि बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है? तो बिशन सिंह बेदी याद रखिएगा, यह आपको क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी है। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोग टोटल 7 टेस्ट देख लिए हैं। और दोस्तों आप लोग टेस्ट अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेट देख रहे हैं। टेस्ट नंबर आपको 8 है। टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों को संदर्भ में देखा जाना चाहिए? तो याद रखिएगा दोस्तों वह सामाजिक बहिष्कार के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है, डोलू कुनीथा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 बोलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो पहले भारतीय अमेरिकी दोस्तों बॉबी जिंदल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो यह दोस्तों तय करने की जिम्मेवारी आपको कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक नई तकनीकी विकसित की गई है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर है? तो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर दोस्तों याद रखिएगा पिरिनी पर्वत अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल दोस्तों याद रखिएगा यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार दोस्तों सबसे कम घनत्व तो दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा और सबसे अधिक कहेगा तो बिहार का हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम यह दोस्तों 1995 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया गया है। नेक्स्ट है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य दोस्तों यह आपको तमिल भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 बोलता है कि लोकप्रिय त्यौहार चावोथ है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चावोथ दोस्तों यह याद रखिएगा आपका गोवा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो कौन सा मांसाहारी पादप है दोस्तों? तो देखिए क्वेकिंग स्पेन दोस्तों यह मांसाहारी पादप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसका उपयोग नियंत्रित करने वाला सशस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 15 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1959 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक के द्वारा 2018 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता गया था। नेक्स्ट है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश के शासित करने वाला मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा देश शासित करने वाला मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है वह भारत के किस शहर में स्थित है?
तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग फॉर्मदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्लोटिंग फॉर्मदिश या भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में, याद रखिएगा। मणिपुर में फ्लोटिंग फॉर्मदिश पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 22 है टोटल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेट पर आते हैं हम लोग। देखिए सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कहता है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी इंद्रासन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अफ्रीकी किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों तंजानिया में अवस्थित है। अफ्रीकी किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर तंजानिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो कौन सा बीमारी है जो चमगादड़ के कारण होता है? तो याद रखिएगा इवोला। इवोला जो बीमारी है यह चमगादड़ के कारण होता है। नेक्स्ट है तीजन भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो तीजन यह याद रखिएगा पंजाब राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो में स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपको उत्तरी कोरिया में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? तो याद रखिएगा जो चमगादड़ है यह प्रसुप्त अवस्था में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एमएस शब्दों का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सब्सिडी, याद रखिएगा सब्सिडी। नेक्स्ट है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए दोस्तों तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद जो 326 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण किया था वह सिकंदर था, याद रखिएगा। कौन था? तो सिकंदर। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्री में व्यक्तित्व अति संवेदनशीलता को क्या अर्थ है? तो अति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी का खतरा, याद रखना है गरीबी का खतरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल उत्पत्ति हुई है? तो किस राज्य में दोस्तों पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच होता है। तो राइट आंसर का दोस्तों विभाजित होता है, याद रखिएगा क्या होता है? तो विभाजित होता है। नेक्स्ट पर आते हैं पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 14 का राइट हो जाएगा ऑप्शन में बी, झारखंड राज्य से संबंधित है पाइका नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों पुराण। देखिए जो पुराण है दोस्तों यह प्राचीन साहित्य स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या है? तो पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो थोर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या है? तो थोर। नेक्स्ट है बौद्ध स्मारक चौखरी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौखरी स्तूप जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा लंदन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बफर स्टॉक का अर्थ क्या है? तो बफर स्टॉक का अर्थ दोस्तों की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार, याद रखिएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? तो शांति दोस्तों विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, याद रखिएगा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सेट नंबर हम लोग 10 तक देख ली और सेट टोटल 5 और बच रहा है, ये भी हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में देख लेते हैं। चलिए बिना देर के हम लोग टेस्ट नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को दोस्तों पुरापाषाण काल कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर दोस्तों यह 1658 वर्ष में भारत आया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है मछली को समूह को कहा जाता है, तो मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, याद रखिएगा मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोलता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए दोस्तों जो महात्मा गांधी जी के द्वारा तय किया गया था वह 241 मील की दूरी तय किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो जो उर्स महोत्सव है यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है अजमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 बोलता है कि खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है रन एंड टच। नेक्स्ट है बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। तो जो बादशाह अकबर है यह बुलंद दरवाज़ा दोस्तों 1601 ईस्वी में बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा टेबल टेनिस है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। अंडों को जर्दी यानी कि पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। तो वह दोस्तों 90% से अधिक जो है विटामिन B12 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इससे बोल रहा है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति जो थे यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी को दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक थे और यह दोस्तों अभी रिटायर अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है यह आपको 1956 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि शीशा भौतिकी की सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो शीशा दोस्तों यह याद रखिएगा भौतिकी का एक प्रकार का बल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है। तो छूत की बीमारी इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो क्षय जो है यह छूत की बीमारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है। तो यह दोस्तों मेघालय में, याद रखिएगा मेघालय। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं। तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बफर स्टॉक। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा बोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 जुलाई। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय कुणबी नृत्य जो है यह गोवा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा, खुशवंत सिंह। मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। थांगटा मणिपुर राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। नेक्स्ट पे आते हैं एक गैंडे के सिंह और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो कैरोटीन राइट हो जाएगा। कैरोटीन जो है यह गैंडे के सिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम है। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसवन पूर्व निदान तकनीकी यानी कि PNDT अधिनियम कब पारित हुआ था। तो PNDT अधिनियम आपको 1994 में पारित हुआ था, 1994। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त जो है यह गर्म और नम जलवायु उपयुक्त है। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखिएगा जैक्स कैलिस जो है यह क्रिकेट खिलाड़ी है दोस्तों और सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट है मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो जो डम्बे है यह याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अफ्रीका महाद्वीप का जो मार्शल आर्ट है यह डम्बे। नेक्स्ट है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर को शिक्षाओं को संकलन को याद रखिएगा अगम सूत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी यह आपका 1671 ईस्वी में हुआ था। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुआ था सराय घाट की लड़ाई 1671 में। असम से पारंपरिक घरों को रिटल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? जो असम में पारंपरिक घरों को रिटल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा बाढ़ और वन जीव से खतरा होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा बाढ़ और वन जीवों से खतरा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पारंपरिक ताप्तदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो जो फिलामेंट है यह टंगस्टन धातु का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है यह बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजबाड़ी के जो अखंड खंडहर है यह याद रखिएगा नागालैंड में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? तो देखिए जो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान और पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे जो है से अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। वहाँ पे अधिक वर्षा होती है इसलिए पूर्वी ढलानों की तुलना में पश्चिमी घाट जो ढलानें हैं वहाँ पर जंगलों ढकी होती है। नेक्स्ट भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। जो एकल नागरिकता है यह आपको यूनाइटेड किंगडम के संविधान से आधार पर अपनाया गया है। नेक्स्ट है इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इथेनॉल का उत्पादन होता है। किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो यह याद रखिएगा वायरस के कारण जो है यह खसरा की बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो भगोरिया हाट उत्सव जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए सेट नंबर 12 का यह लास्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं और पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत आपको 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अभी वर्तमान में अनुसूची की बात की जाए तो 12 अनुसूची है जो कि 12वां अनुसूची आपको नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए सेट 13 का पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा गति एक सही समीकरण है? देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया है कि 2s बराबर 2ut प्लस 80² ये आपका सही गति का समीकरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग मिनी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार जो उत्सव है यह मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोनपा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट बात है निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो तांबे का अयस्क खनिज कौन सा है दोस्तों? तो चाल्कोसाइट, याद रखिएगा चाल्कोसाइट जो है यह तांबे का अयस्क खनिज है। नेक्स्ट है वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर जो है यह आपका चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है? तो 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कोलकाता में, याद रखिएगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है जो कि 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र दोस्तों आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा CH3 और CN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि भारतीय महिला को सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो अमर जीवन, याद रखिएगा। भारतीय महिला की सबसे पहली
ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला के नाम की एक युवा की कहानी है। तो संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी कौन सी पुस्तक है। तो 9 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, हलबलू इन द गुआवा अचार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली की सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है। तो 10 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1985 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, जो कई बार सामना किया है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन को किस बात का पता चलता है। तो 12 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य शैली है। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है माचा, यह आपको मध्य प्रदेश का नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो घाघरा के युद्ध में दोस्तों जो मुगल बादशाह बाबर था वो किसे हराया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो 1529 में हुआ था और वह दोस्तों मोहम्मद लोदी को हराया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि केंद्रीय बजट 2018 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितनी राशि आवंटित की, जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी है। तो यह दोस्तों 1400 करोड़, याद रखिएगा। कितना। तो 1400 करोड़। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अरब सागर में जाकर गिरती है कौन सी नदी। तो माही नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोलता है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वह दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति को जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न भी दिया गया है और इन्हीं के जन्मदिन दोस्तों इंजीनियर दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 बोलता है कि सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो यह दोस्तों आपको हो जाएगा कौन सा। तो घातो कीतो या सिक्किम का लोकगीत है, याद रखिएगा। सिक्किम का लोकगीत है और यहाँ के राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर अब हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस बुक का आपका लास्ट सेट है, याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 14 सेट देख लिए हैं। यदि आप दोस्तों एक ही वीडियो में 14 सेट आप लोग का अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन कहता है सेट नंबर 15 का कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर मिट्टी दोस्तों यह जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 2 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग, याद रखिएगा, बैंकिंग। नेक्स्ट पाते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुपद, याद रखिएगा, ध्रुपद। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसके रूप में जाने जाते हैं। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया यह आपको मिल्खा सिंह के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो देखिए जो जंगल है यह आपका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान से प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जो धर्म दिया गया है यह प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, बाकी समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थे। तो 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक बनी है, सुरेखा यादव।
चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए लैटेराइट मिट्टी जो है यह उपयुक्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, जो चुकंदर का रस है या संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है, चुकंदर के रस को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद मौसम के दौरान यह तरबूज फसल का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए दोस्तों, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों यह बुक का जो यह क्लास है आपको रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वही क्वेश्चन लाया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछने की संभावना रहता है और बार बार वह पूछा भी है। तो उसी टेस्ट पे हम लोग लेके आए हैं। और अगर इसका आप लोग का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका दोस्तों फुल बुक का आपको PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्के बनाने में मदद कौन सा करता है? तो प्लेटलेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो भारत माता के दोस्तों जो छवि बनाया था 1905 ईस्वी में, वह किसने बनाया था आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13। क्वेश्चन 13 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो जगत के उभयचर दोस्तों ब्रायोफाइटा कहलाता है, याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा। केरल के व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो या दोस्तों पुर्तगाली व्यापारी जो थे पहले थे, याद रखिएगा, पुर्तगाली व्यापारी। नेक्स्ट है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज दोस्तों किसने की थी? तो आपको जेम्स हार्गिस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? तो सत्यजीत रे दोस्तों यह फिल्म निर्देशन से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, फिल्म निर्देशन से। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का गठन कब हुआ था? तो BCCI का गठन दोस्तों याद रखिएगा दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दिसंबर 1928। नेक्स्ट है, केसर सागा है। तो केसर सागा क्या है दोस्तों? तो देखिए, जो केसर सागा है यह तिब्बती महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिब्बती महाकाव्य। नेक्स्ट है कि कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब का बेटा आजम शाह द्वारा बनाया गया था? तो आजम शाह के द्वारा बनाया गया था। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीबी का मकबरा, याद रखिएगा, बीबी का मकबरा। देखिए दोस्तों, इस बुक का और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंपास का उपयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस बुक को हम लोग जितना आपको 15 टोटल प्रैक्टिस सेट दिया गया था, 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोगों का एक ही बुक में क्लियर कर दिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग कहिएगा कि इसका वन लाइनर भी लाया जाए, वो भी मास्टर क्लास में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिए। वहाँ पे लिख दीजिए कि वन लाइनर भी इसका लाइए, तो वन लाइनर भी इसका आप लोग को लिए ला देंगे। अगर आप लोग दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।